हेलो फ्रेंड्स, इजी टिप्स फॉर हैप्पी लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ बच्चों के दिमाग से परीक्षा का डर कैसे हटाएं। और ये बात मैं अपने बच्चों से नहीं करने जा रही, उनके माता पिता यानी पेरेंट्स से ये बात करना चाह रही हूँ कि वो अपने बच्चों के लिए घर में कैसे पढ़ाई का अच्छा माहौल बना सकते हैं और कैसे उनके बच्चों में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है, बच्चों पर बहुत ही दिमागी दबाव बढ़ जाता है। इसलिए उनका प्रदर्शन बेहतर तभी हो सकता है जब वे बिना किसी दबाव या प्रेशर के इसकी तैयारी करें। और उनके माता पिता या पेरेंट्स होने के नाते उनके दिमाग पर यह दबाव कम करना आप सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि आप उनको हमेशा ये फोकस करते रहेंगे कि आपको बहुत मेहनत से पढ़ना, आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, हर समय ऐसा कहते रहेंगे तो बच्चों को बहुत ही उलझन महसूस होगी। अतः उनके लिए क्या और कैसे करें मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि आपको हमारे सुझाव अच्छे लगे तो जरूर उन्हें अपनाएं। इससे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और वो अपने भविष्य के रास्ते पर बहुत ही मजबूत कदमों से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि उनके अभी नन्हे कदम हैं, इसलिए उन्हें संभालने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अतः प्लीज बहुत ध्यान से सुने कि आप उनके साथ क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हालांकि आप लोग बहुत समझदार हैं, फिर भी जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है एज ए पेरेंट्स और एज उनके गुरु होने के नाते वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप सब अपने बच्चों को उनके एग्जाम के लिए बिना किसी प्रेशर के तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, बच्चों को संभालने से पहले आपको खुद को यह समझाना होगा कि बच्चों पर अच्छे नंबर लाने का दबाव बनाने की कोशिश न करें, उनसे बहुत अधिक अपेक्षा न रखें और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि आपके बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। उन्हें अपना 100% देना चाहिए। फिर अगर उनके नंबर अपेक्षा के अनुरूप नहीं भी आए तो आगे उनका मनोबल ना तोड़ें और उनको यही कहें कि वह अपना मेहनत जो है उसे बरकरार रखें और आगे बेहतर होने के लिए प्रयास करें। नंबर 2, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर याद करने में उनको आसान विधियां बताएं। उन्हें यह बताएं कि वह क्वेश्चन पेपर के डर को अपने मन से निकाल दें। क्योंकि जब समय सीमा में सारे प्रश्न कैसे वो उनके उत्तर लिखें, यह विधि भी बतानी उनको आवश्यक है। इसके लिए बच्चों को आप घर में बिठाएं और मॉडल टेस्ट पेपर्स आजकल वेबसाइट पर बहुत मिल रहे हैं, सीबीएसई वेबसाइट पर भी है। और अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है तो उस वेबसाइट पर भी बहुत सी हर विषय के मॉडल प्रश्न पेपर पड़े हुए हैं। आप अपने बच्चों को उनमें से कोई भी 1 या 2 या 3 सेट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनके लिए उनका प्रिंट आउट निकाल कर उनको दे सकते हैं और उनको समय अवधि में कैसे सारे उत्तर लिखने हैं वो टेक्निक आप साथ में टिप्स देख सकते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरे भी उतरेंगे। क्योंकि जब उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो वो किसी भी चीज से डरेंगे नहीं और वो अभी परीक्षा के जो उसमें बैठेंगे तो उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेंगे, जैसे आप घर में उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं। बस उसी तरीके से वो बच्चे वहां एग्जाम हॉल में बैठकर भी अपने आंसर लिख पाएंगे। क्योंकि उन्होंने घर पर अच्छे से तैयारी कर ली आपकी निगरानी में। इस तैयारी में आप भी अगर उनके सहभागी बन जाएं तो उन्हें महसूस होगा कि आप उनकी कठिनाइयों में उनके साथ हैं, आप उनको समझ रहे हैं और आपका जो सहानुभूति उनके साथ है, इससे उनका मनोबल बहुत ही ऊंचा होगा। नंबर 3, बच्चों को बताएं कि आप जानते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही होशियार है। उसको पूरा विश्वास दिलाएं कि आपको अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। लेकिन एग्जाम के समय कई बार बच्चे प्रश्नों के उत्तर जानते हुए उनको लिखने से चूक जाते हैं। जिनके उत्तर उन्हें अच्छी तरह से आ रहे होते फिर भी वो कभी कभी समय अभाव या लिखने की बहुत अभ्यास नहीं कर पाते हैं प्री हैंड घर पे, तो उनको ये समस्या आती है। इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घर पर लिखने की प्रैक्टिस कराएं और
ये देखें कि उनका लिखते समय राइटिंग है वो भी अच्छा हो। इससे उनको मार्किंग की जो है ना प्रोबेबिलिटी अच्छे नंबर मिलने की ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4, बच्चों को पूरे समय सिर्फ पढ़ाई के लिए ना कहें, बल्कि जब उनके जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा हो, आप ये ना कहें कि आप एक जगह बैठकर अकेले बैठो पढ़ाई करो। उनको बीच में ब्रेक भी लेने दें और उनके कमरे में ही उनका खाना या नाश्ता ना पहुंचाएं। उनको जहां आप सब लोग एक साथ परिवार मिलकर खाना खाएं वहां उनको बुलाएं और उसमें आप बच्चों के साथ थोड़ी हंसी ठिठोली कर अपने माहौल को हल्का फुल्का बना सकते हैं, जिससे बच्चे एनर्जाइड हो जाएंगे। उस समय उनको एनर्जी बूस्टअप होगा या आप कह सकते हैं कि आगे पढ़ाई करने की ताकत मिलेगी और वो अपनी पढ़ाई पर वापस जाकर पूरा फोकस कर पाएंगे और अपना अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए वो तैयार होंगे। नेक्स्ट है, बच्चों की सेहत का ध्यान इस समय आप विशेष तौर पर रखें, क्योंकि एक तो इस समय सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आता है, तो अचानक ये जो संधि का समय है इसमें बच्चों की सेहत की देखभाल और समय से ज्यादा करनी पड़ती है। अतः उसको खाने में अच्छी सेहतमंद चीजें ही खिलाएं और उसको पर्याप्त सोने भी दें। रात को कम से कम बच्चे को 6-7 घंटे सोना चाहिए और दिन में पढ़ाई के बीच में एक छोटा ब्रेक लेकर के दोपहर के खाने के बाद वो 1 घंटे का नैप ले सकता है या जिसको छोटी झपकी कहते हैं वो ले सकता है, जिससे उसका दिमाग पूर्ण रूप से तरोताजा हो जाएगा और वो दोबारा से 4-5 घंटे की पढ़ाई करने के लिए तैयार होगा। अगर आप सब लोग इन सब बातों पर ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे आत्मविश्वास से भर जाएंगे और आपकी उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे। इसलिए हमारी आप सबसे ये विनती है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ मार्क्स गेन करने का जो है वो पपेट ना समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनका पूरा साथ दें और उनको बेहतर भविष्य के अच्छे सुनहरे सपने दिखाएं। आशा है अगर आप ये सब जो टिप्स बताए गए हैं उन पर ध्यान दे पाएंगे तो आपके बच्चे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार होंगे। आप सबका धन्यवाद। माय डियर पेरेंट्स, ये सारी बातें मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रही हूँ और एक स्कूल में प्रिंसिपल होने के नाते ये सारी बातें मैं अपने बच्चों से भी शेयर करती हूँ और उनको बताती हूँ कि वह घर पर अपने पेरेंट्स के साथ कैसे अच्छा माहौल बनाते हुए घर में भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना 110% अपने पेरेंट्स की खुशियों के लिए न्यौछावर कर सकते हैं। क्योंकि उनको मैं ये भी एहसास करवाने की कोशिश करती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं माता पिता हैं वही सब कुछ हैं आपके और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी आपका काम है। लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल घर में बनाने से बात बन जाती, नहीं तो बच्चे आजकल बहुत जल्दी इन सारी चिंताओं को अपने ऊपर रख लेते और कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। इसलिए प्लीज 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 अपने बच्चों की केयर करें और उनको ये सारी बातें उनके साथ आप उनके जीवन के दिन प्रतिदिन के माहौल में उतारें और उनसे अच्छा परफॉर्मेंस लें। धन्यवाद पेरेंट्स।